यद्यपि जिसके प्रभाव को स्वयं देवता न जान सके उसके प्रभाव को भला सर्वत्र व्यापक समस्त जड़ में भी चेतना का वास कराने वाली ऐसी पराशक्ति भगवती जिसकी गोद में खेलते हुए आज हमें 7 दिन यहाँ पर हो गए और बड़े आनंद के संग में हम माँ की महिमा को जान रहे हैं, माँ भगवती के इस पावन स्वरूप को जान पा रहे हैं। कैसा इसका स्वरूप है, किस प्रकार ये कृपा करने वाली है, आदि आदि प्रसंगों को हमने देवी भागवत के अनुसार यहाँ पर श्रवण किया। आए आज सप्तम दिवस की इस पावन गोष्ठी में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा ये जो शरीर जो दोष युक्त रहता है इसको पवित्र करने का हमारे पास केवल एकमात्र साधन है और वो आपका नाम मात्र है। आए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को, अपने मन को और अपने देह को पवित्र करते हुए बड़ी पवित्रता के संग चलें और माँ भवानी के चरणों को हम पकड़ें। बोलिए जगदम्बे मैया की विश्वनाथ जी, केदारनाथ जी, हम सब शरण आपके, हम सब शरण हैं आपकी, हम सब शरण हैं आपकी, हम सब शरण हैं आपके, हम सब शरण हैं आपके। विश्वनाथ जी, केदारनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। जिन 108 स्वरूपों के विषय में वर्णन आया है, इन 108 का केवल श्रवण मात्र से, नाम जपने मात्र से, नाम भजने मात्र से कल्याण हो जाता है। बच्चे खेल रहे होंगे। ऐसी जो भवानी की वो 108 नामों की चर्चा है, वो आप हमें बताइए भगवान। जो ये सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी इत्यादि जो 108 नाम है, ये किस प्रकार भगवती के लिए आप हमें बताइए। तो उसी के मध्य बता रहे थे महाराज, कल हमने जो है संध्या की कथा सुनी, पितरों की उत्पत्ति की गाथा भी यहाँ पर श्रवण की। तत्पश्चात इधर ब्रह्मादि देवता माँ भगवती का ध्यान कर रहे हैं, माँ सती का ध्यान कर रहे हैं। हे माँ जगदम्बा, आप इस धरा पर अवतार लो और हमारी कामना को सिद्ध करो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तब से संकल्प लिया, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक भगवान शंकर को मैं विवाह बंधन में न बंधा दूंगा, तब तक मैं बैठूंगा। तो महाराजा दुर्वासा मुनि प्राचीन कथा आती कि महाराजा दुर्वासा मुनि जब जम्बू में जम्बूदेश्वरी भवानी की उन्होंने सेवा की, पूजा की, तो भगवती की पूजा करने के बाद भवानी का उन्हें प्रसाद स्वरूप में पुष्पों की माला मिली थी, ध्यान देना, जिसे उन्होंने बड़ी सहजता के साथ स्वीकार किया। तथा प्रसन्ना देवेशी निज कंठागतां सृजम् भ्रमर संसक्तां मकरंद मदाकुला। ऐसी वो भगवती जगदम्बा
जिन्होंने पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने पर एक सुंदर माला आशीर्वाद के स्वरूप दुर्वासा मुनि को प्रदान की। उस प्रसादी माला को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और दुर्वासा मुनि के द्वारा दी गई वो माला राजा दक्ष ने स्वीकार कर ली, जो साक्षात भगवती का प्रसाद है। आज उस माला को लेके स्थापित्वा शयनम यत्रा दंपत्यो रति सुंदरम पशुम कर्मरतो रात्रो माला गंधे नमोदिता। अपार कर दिया उस माला का। कैसे? उस स्थान पर वो माला रख दी जिस स्थान पर राजा दक्ष अपनी पत्नी के संग सोते हैं। उस बिस्तर पर वो माला रखी, माला जिसके श्राप होने के कारण, जिसके कारण प्रसाद का अपमान होगा, क्योंकि प्रसाद बहुत साफ स्थान होना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए भाव सुंदर होना चाहिए, आसन शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर अपने भगवान को कहीं दूषित स्थान में रख दिया तब पूजा कर रहे हैं, उसका कोई लाभ है? इसी पाप के कारण महाराज राजा दक्ष पर भगवती कुपित हो गई। लेकिन राजा दक्ष जो थे वो भगवती के भक्त भी थे सब। तो भगवती ने कहा कि तुम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर बेटी के रूप में अवतार लूंगी, लेकिन तुमने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे ही घर पर मैं देह को त्याग दूंगी। और बेटी के मायके में प्राणांत होना बहुत बड़ा पाप है जी। बेटी का तो शास्त्र ऐसा भी बताते हैं कि एक आंसू भी मायके में नहीं गिरना चाहिए, वो भी धर्म हत्या के पाप के बराबर है। बेटी को मायके में रोना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे यदि प्राचीन समय की यदि हम बात करें, आज से 150 साल पहले, तो बेटी का विवाह बहुत कम अवस्था में हो जाता था। याद होगा, 9 साल, 10 साल, 11 साल, यानी जब तक वो स्त्री ना बने, जब तक वो कन्या है, कुमारी के रूप में विवाह हो जाता था। ऐसा भी हमने संतों के मुख से सुना है कि जब कन्या जो है स्त्री धर्म पर आने लग जाती है, और स्त्री धर्म के आने के पश्चात वो कन्या मायके में जितनी बार देहनी लांगती है, वो भी आपका कारण बन जाता है जो मायके। शायद ऐसा ही भाव पूर्व समय में लोगों का रहा हो, जिससे कि वो कुमारी कन्या के रूप में ही कन्या को विदा करते थे, जो भी भाव रहा हो। लेकिन कन्या का देह त्यागना एक बहुत बड़ा पाप है। महाराजा जन्मेजय ने पूछा, भगवान मैं जानना चाहता हूँ किस प्रकार वो भगवती वहाँ पर आई, किस प्रकार उसने देह त्यागा, मैं विस्तार पूर्वक उस भगवती को जानना चाहता हूँ। तो वर्णन आता है महाराजा इधर ब्रह्मा ने भी और इधर राजा दक्ष ने भी भवानी की खूब सेवा की, खूब वंदना की। भवानी को मनाया, ओम अम्बास सांभवे चंद्रमौलिरबला परिणामा पार्वती। हे मां भगवती, आपके अनेकानेक नाम हैं, आपके अनेकानेक स्वरूप हैं, और अनेकानेक स्वरूपों में आज महाराजा दक्ष ने ब्रह्मा जी के संग में मां को मनाया। तो मां भगवती ब्रह्मा जी की इस भक्ति पर प्रसन्न होकर वर देने आ गई। मांगो महाराज, ब्रह्मा जी क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने कामनाओं को रखा, हे मां अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप महाराजा दक्ष के घर पर पुत्री बन के आओ और भगवान शंकर का व्रत करो मां। तो ब्रह्मा जी की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं वो आदि शक्ति, स्वयं वो भवानी जगदम्बा महाराजा दक्ष के घर पर पुत्री बन के आ गई साहब। जैसे ही भगवती का आगमन आज महाराजा दक्ष के घर पर हुआ, सो सारे आकाश मंडल से सारे देवताओं ने खूब पुष्प वृष्टि की, और भगवती को इस स्वरूप में देखने के लिए सारे देवता आज धरा पर आ गए। बहुत से बोलो जय माता दी। जय माता। धरा पर आकर उस भगवती के पावन दर्शन किए। नारद मुनि आए, सो राजा दक्ष और मां ने प्रार्थना की, महाराज
आज आप थोड़ा मेरी बेटी का भाग्य पढ़िए, कैसा भाग्य है इनका। महाराजा नारद मुनि ने महाराज बेटी का भाग्य पढ़ा तो बता दिया आपको, ये जो बेटी है ये तो आपकी बेटी, आपके कुल का उद्धार करने वाली। ये बेटी भगवान शंकर की बड़ी परम भक्त होगी, इसलिए हे महाराजा दक्ष इसे बाल्यकाल से ही शिव भक्ति का उपदेश प्रदान कीजिए। इसे यदि आप बाल्यकाल से ही आप इस बेटी को भगवान शंकर का सुंदर यज्ञ अनुष्ठान व्रत जप नियम इत्यादि के विषय में महाराजा दक्ष को सारी बातें बताई। इधर कन्या को भी बेटी को भी पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया सत्र में। और रविवार के दिन का दिन निकाला सा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, भगवान शंकर दिन दे दिया। सारे देवताओं को बोला चलो सब लोग भगवान शंकर के विवाह की तैयारी कीजिए। और सभी भगवान शंकर के बारात उत्सव में जाने के लिए तैयार हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। अच्छा, जैसे 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 समय नजदीक आया तो सभी देवता विवाह के लिए सुंदर तैयारियां करने लगे। साहब भगवान विष्णु जी तो मार्केट जाके अपने लिए सुंदर वस्त्र सिला दिए। ब्रह्मा जी भी अपने लिए सुंदर धोती कुर्ता इत्यादि नए नए वस्त्र, माता लक्ष्मी सरस्वती शायद ब्यूटी पार्लर जाने लगी, सब सुंदर सजने धजने लगे साहब भगवान शंकर की बारात के लिए। लेकिन जो दूल्हा है वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकला। बाबू से बोला, देवता कहने लगे भगवान आज तो शादी है, कुछ तैयारी तो करो, थोड़ा सज धज जाओ। भगवान ने कहा मुझे कुछ सजना धजना नहीं। गणों को आदेश दिया, हे गणों आओ और मुझे शादी के लिए तैयार करो। अब महाराज गण तैयार करेंगे तो क्या क्या होना। लाई महाराज राख और भगवान शंकर पर राख लगा दी। बोले शंकर भगवान की जय। गले में भगवान के नामों की माला डाल दी, जटा बांधी साहब, बागंबर छाल पहनी। बोले चलो, भगवान ने अपने नंदी को कहा अरे भैया चलो आज शादी है। नंदी पे बैठ गए भगवान शंकर। बाबू से बोलो। तो विष्णु जी आए, भगवान ने कहा प्रभु आज तो बड़ा विशेष दिन है, आपका शादी का दिन है भगवान, पर ये क्या कर रहे हो आप? आज आपकी शादी है और आप शादी के दिन किस पर नंदी पे बैठ के जाओगे, बैल पे? भगवान ने कहा हाँ। देवताओं ने कहा भगवान अगर आप बोलो तो अपना पुष्पक विमान दे दूं आपको। इंद्र ने कहा भगवान अपना विमान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान अपना विमान दे दो। विष्णु जी कह रहे अपना विमान दे दो। भगवान ने कहा भैया जब पूरे साल वरिष्ठ नंदी ने मेरा काम चलाया और आज विशेष दिन अगर मैं उस विमान पर बैठ के जाऊंगा तो ये क्या बोलेगा? भगवान आज बतलाना चाहते हैं यदि संतोष, यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्राप्त को पर्याप्त समझो, ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, जितना है उतना बहुत है। जिस दिन मनुष्य प्राप्त को पर्याप्त समझने लग जाएगा उसी दिन उसके पीछे पीछे खुशी सुख दौड़े दौड़े आ जाएगा। कौन है बहन? धर्म। आपने भागवत की कथा सुनी ना, तो धर्म ने किसका रूप धरा? बैल। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जब भी इस संसार से जुड़ने जाओ ध्यान रहे, संसार से जुड़ना खराब नहीं है। जब भी संसार से जुड़ने जाओ तो धर्म पर आरूढ़ होकर जाना, धर्म पर बैठ कर जाना, धर्मारूढ़ होकर संसार में रहो। यानी सदैव जो है धर्म का ही कार्य संसार में करेंगे तो मंगल मंगल हो जाएगा जी। अच्छा, देवता कहते हैं बोले भगवान ठीक है,
आप बैल पर बैठ गए हैं, कम से कम सुलटे तो बैठ जाओ। भगवान कैसे बैठे जी बैल पर? उल्टे बैठ गए। बोले भगवान बहुत लंबा रास्ता है, थक जाओगे। भगवान ने कहा मुझे कोई चलना है, चलना तो बैल ने। तो भगवान का उल्टा बैठने का तात्पर्य क्या था? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य धर्मारूढ़ हो जाए तो उसका जीवन उल्टा हो जाना चाहिए। बोले तो जब मनुष्य धर्मारूढ़ हो जाए तो जीवन में बदलाव जरूर आ जाना चाहिए। धर्मारूढ़ होने से पहले भी जीवन वैसा और धर्म पर आरूढ़ होने के बाद भी जीवन वैसा तो कोई लाभ नहीं है धर्म पर बैठने का। देवी भागवत सुनने से पहले भी आपका जीवन वैसा और देवी भागवत सुनने के बाद भी अगर जीवन वैसा ही रह गया तो क्या लाभ है आपका देवी भागवत सुनाना? कोई लाभ? बदलाव आ जाना चाहिए सब। भगवान ने कहा दूसरा कारण भगवान का ये था कि जब भी तुम संसार में जुड़ने चले जाओ तो मेरा उल्टा बैठने का तात्पर्य है कि मैं आगे बैठूंगा तो दृष्टि आगे रहेगी और मैं उल्टा बैठूंगा तो दृष्टि अपनी ओर रहेगी। अपनी ये जो वृत्तियां हैं, इंद्रियां हैं, इनको अंतर्मुखी कर दो। अगर गृहस्थ में रहकर धर्मारूढ़ होकर और अपनी वृत्तियों को हमने अंतर्मुखी कर दिया तो सज्जनों गृहस्थ में रहना कोई बुरा नहीं। बोले शंकर भगवान की बस और नहीं जाओगे। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा चले विष्णु चले नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नर सभी चले बाबा। तेरी बैराती माँ आधी रात माँ रे भोला, तेरी बैराती माँ आधी रात माँ। ब्रह्मा चले विष्णु चले नंदी चले बाबा, नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नर चले बाबा। तेरी बारात माँ, तेरी बारात माँ है भोला, तेरी बारात माँ आधी रात माँ। ब्रह्मा चले विष्णु चले चले नंदी बाबा, नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले बाबा। आधी रात माँ तेरी बारात माँ रे भोला, तेरी बारात माँ आधी रात माँ। त्रिशूल डमरू बाबरे शाबरी त्रिशूल डमरू भोला, तेरी बैराती माँ आधी रात माँ रे भोला, तेरी बैरात माँ आधी रात माँ। ब्रह्मा चले विष्णु चले चले नंदी बाबा, नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले बाबा। तेरी बैराती माँ, तेरी बैराती माँ रे भोला, तेरी बैरात माँ आधी रात भोले। और ब्रह्मा जी ने अपने वेद मंत्रों के माध्यम से सुंदर संयम रीति रिवाज के संग में भगवान शंकर का ये विवाह उत्सव बड़े सुंदर ढंग से संपन्न कर रहे हैं। और उसी बारात उत्सव में ब्रह्मा जी जब माँ भगवती को, माँ भवानी को, सती को क्रूर भाव से जब देख रहे हैं, कुदृष्टि से देखा
तो माँ भगवती के दर्शन करने के लिए उन्होंने यज्ञ कुंड में घी की लकड़ियां लगा दी, जिससे धुआं होता है। तो माँ भगवती का मुख देखने के लिए महाराज जैसे पल्लू हटाया, ब्रह्मा जी का जो तेज धरा पर गिरा, उसे भगवान शंकर से छुपाने के लिए उस पैर के उस तेज के 4 भाग में, जिससे कि 4 बादल सामर्थ, आवर्त, पुष्कर और द्रोण नाम 4 बादल बने। अंततः ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना की। तत्पश्चात राजा दक्ष ने आज अपनी बेटी सती का विवाह नाम के संग में बड़ी प्रसन्नता के संग विदा किया। आज माँ भगवती भगवान को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न। एक राजकुमारी महाराज आज हिमालय में आ गई। राजकुमारी यानी राज्य में उन्हें सभी सुख थे, शायद सांसारिक सुख भगवान शंकर में नाम, कोई महल नहीं है, लेकिन माँ भगवती को परम सुख की आज प्राप्ति हो रही है कि जो मुझे भगवान शंकर पति रूप में चाहिए था, आज मुझे मेरा परमात्मा मिला। तो परमात्मा के सामने सज्जनों सारा संसार का ये सुख धूलि के समान प्रतीत होता है। एक तरफ संसार का ये सारा सुख हो जाए और एक तरफ भक्ति का सुख हो जाए, सज्जनों भक्ति का आनंद हो जाए, तो भगवान की भक्ति के सामने ये संसार का सुख कोई मायने नहीं रखता है। ध्यान में इस बात को, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है इसकी भक्ति के सामने, भगवान के सामने। माता सती बड़ी प्रसन्नता के संग में भगवान के संग। एक दिन माँ भगवती, माँ भवानी सती ने भगवान शंकर से बड़ा उत्तम प्रसन्न किया। भगवान, मैं देखता हूँ ये सारा चराचर जगत जो है ये आपकी माला को जपने में लगा है। सभी लोग भगवान आपकी ही माला जप रहे। जगत पिता आप हैं, जगतपति आप हैं, जगत परमेश्वर आप हैं भगवान। तो फिर आपके हाथ में ये जो माला है ये किसकी, आप किसकी माला जपते हो? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये जो माला मैं जप रहा हूँ ये माला तो मेरे राम की है। भाव से बोलो। माता सती ने पूछा, भगवान ये राम आपके कौन हैं? बोले, देवी यही राम तो मेरा गुरु है, यही राम तो मेरा भगवान है, यही राम तो है जो मेरा परमात्मा है देवी। माता सती को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। गर्मी नहीं लग रही? जगतपति आप हैं, जगत परमेश्वर आप हैं, और आपका भी परमेश्वर वो राम कौन जो त्रेता में अवतार लेके और अपनी पत्नी के लिए दर-दर में भटक रहा है। माँ भगवती ने अविश्वास कर दिया जी अपने पति की बात का। ध्यान से मानो, कभी भी पति की बात का अविश्वास नहीं करना चाहिए। पति के वचन सदैव मानो, और अगर पति की बात का विश्वास कर दिया तो अंततः फल अच्छा नहीं होता। माता सती ने भी आज किसी प्रकार पति की बात का भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो भगवान शंकर ने बोला कि अगर मेरी पत्नी, अगर सती मेरे राम पे भरोसा नहीं रखेगी तो ये हमारी जो गृहस्थ की लीला है ये बहुत आगे नहीं चल सकती। और जिस दिन वहां से वापिस आए उस दिन क्या कह रहे हैं? उस दिन बोलते हैं कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अभी कह रहे थे कि जगत की जननी भगवती, वो जगदम्बा, वो भवानी सती जा रही है, और आज सीधा बोल दिया कि दक्ष की बेटी जा रही है। क्या देखिए अब सम्मान में कितना बदलाव आ गया ना। अभी कितना बड़ा सम्मान था, जगत की जननी भवानी कहकर पुकारा जा रहा था, और अभी अभी जो है बोलने लगे कि सती जा रही है। किसकी बेटी? दक्ष की बेटी। क्यों? क्योंकि जब जीवात्मा भगवान की बात का भरोसा ना करे, पति की बात का जब पत्नी भरोसा नहीं करती है तो उसका सम्मान समाप्त होने लग जाता है। जी ध्यान दें, अगर माता सती उस दिन पति की बात मान गई होती और हम पर विश्वास रख दिया होता तो आज इतना सम्मान ना घटता। सती जा
दोनों ने ही कथा सुनी। भगवान शंकर राम कथा को सुन के बड़े गदगद हैं और माता सती को उस पल्ले में भरा। और वही समय था साहब, तेई अवसर बंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो पिता वचन तजे राज उदासी, दंडक वन विचरत वनवासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम और जय वो समय जय कौन सा? वो वही समय था साहब जब भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आज वन की तरफ आ रहे हैं। और वन में आके भगवान की सीता का जब रावण हरण करके ले गया था तो भगवान पुकार रहे हैं, ए खगी मृग मधुकर शैली सखासी पिय के। मैं सेवक भी हूँ उसका और स्वामी भी हूँ और सखा भी हूँ। अगर मैं सामने चला गया और सखा के रूप में अगर कोई हंसी मजाक हो गई तो मर्यादा टूट जाएगी। पत्नी का कोई हरण करके ले गया है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूर से ही प्रणाम कर देता हूँ। बड़े भाव के संत ऐसा अनन्य प्रेम है ऐसा भगवान शंकर का मेरे राम के प्रति ध्यान। जब हम भगवान के चरणों से प्रेम के संग में ऐसी अनन्यता से जुड़ जाएं, ममता के संग में जुड़ जाएं सज्जनों, ये प्रेम मनुष्य को भगवान बना देता है जी। हाँ। प्रेम ही परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम गिराने को गुलिस्तान बना देता है। एक ये प्रेम ही ऐसा जो इंसान को भगवान बना देता है। परीक्षा देने आ गई सा और माता सती ने अपने स्वरूप को बदल दिया और सीता का स्वरूप धारण कर लिया। मेरे राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिस मार्ग से आ रही थी उसी मार्ग में माता सती जैसे खड़ी हुई, भगवान ने वो मार्ग बदल दिया। जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में आई, भगवान ने वो मार्ग भी बदल दिया। तीसरे मार्ग में आई, भगवान ने वो मार्ग भी बदल दिया। चौथे मार्ग में आई, भगवान सोचने देगी मैं बोलूंगा क्या। है तो ये माँ जगदम्बा, लेकिन आज इसने स्वरूप मेरी पत्नी का बनाया है, क्या करूँगा। भगवान आए और भगवान अपने मस्तक को धरती पर रखे और हाथ जोड़कर कहने लगे, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत कीन निजो नाम। कहे वो बहोरी कहाँ विश्वकेतु, विपिन अकेली फिरही के तो हे देवी। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप इस नितांत मन में अकेली कहाँ घूम रही हो। आप तो भगवान शंकर की पत्नी हैं, आप तो श्रद्धा है देवी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आप तो विश्वास की पत्नी, आप तो श्रद्धा है मां। और श्रद्धा को कभी बिना विश्वास के नहीं रहना चाहिए। जिस दिन श्रद्धा विश्वास से अलग हो गई उस दिन श्रद्धा का कोई भी हरण कर लेता है। मेरी पत्नी के संग भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं दूर मृग को मारने गया, मेरी श्रद्धा जैसे मुझसे अलग हुई, इतने में रावण आया और श्रद्धा को हरण करके ले गया। श्रद्धा रखनी है सभी विश्वास के संग। आप क्यों अकेली घूम रही हो, आपका भी कोई हरण कर लेगा बेटी। ध्यान में जैसे ही भगवान के ऐसे शब्द सुने, माँ सती पहचान गई ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। और जो झूठी भक्ति होती है वो भगवान के सामने पल भर टिक नहीं सकती, बिना कुछ कहे चली गई।
भगवान शंकर ने बोला देवी आ गई जी। ले लिया आपने राम की परीक्षा? बोले जी। तो बोले कैसी परीक्षा ली? बोले महाराज जैसे आपने ली, आपने दूर से प्रणाम किया और मैंने नजदीक जाके प्रणाम कर दिया। देखो कितने झूठ पर झूठ आज माता सती बोल रही। और कहानी गड़बड़ कहां से हुई थी? बोलो कहानी बिगड़ी कहां से थी? ये भगवान की बात का भरोसा नहीं किया जाए। अगर माता सती भगवान की बात का भरोसा कर लेती शायद आज इतने झूठ ना बोलने पड़ते। सबसे पहले गलती माता ने की कि भगवान ने समझाया भी फिर भी भरोसा नहीं रखा। तो नेत्र बंद करके देख लिया, मेरी पत्नी ने तो सीता का रूप धारण किया है, जो मेरी माँ है मेरी माँ सीता का स्वरूप धारण किया। भगवान ने कहा तो बहुत बड़ी गलती कर दी सती। और मन ही मन भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया कि मैं आज संकल्प लेता हूँ कि आज से अभी से इसी क्षण जो भी पति और पत्नी का संबंध होता है वो इसी क्षण में सती से तोड़ देता हूँ। अब आगे में कोई भी पति पत्नी गृहस्थ का संबंध मैं सती के साथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज इसने मेरी माँ सीता का स्वरूप धारण कर दिया है। जैसा ही ऐसा संकल्प लिया सज्जनों, तो आकाश मार्ग में सब देवताओं ने तालियां बजाकर भगवान की बात का समर्थन किया। हम सब आपकी बात का समर्थन करते हैं, हम सब आपकी बात का समर्थन करते हैं, हम सभी देवता आपकी बात का समर्थन करते हैं। आज आपने न्यायपूर्वक कार्य किया है, जैसा होना चाहिए। सो आज ही भगवान ने संबंध तोड़ दिए, लेकिन माता सती को नहीं बताया। अपनी माला हाथ में ली और भगवान का नाम जपने में तल्लीन हो गई। भगवान की माला जपते जपते कई वर्ष बीत गए साहब। एक दिन माता सती ने भगवान शंकर के वामांग में बैठने का यत्न किया, सो भगवान शंकर ने रोक दिया। हे सती आप ये क्या कर रही हो? आप मेरे वामांग में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुमने मेरी बाईं ओर आने का अधिकार उसी दिन छीन लिया था जिस दिन तुमने सीता का स्वरूप धारण किया। अगर अब जितना भी समय तुम्हें मेरे संग में लेना है तो मेरे सम्मुख बैठो और मुझसे राम की कथा सुनो बस। आज के बाद कभी भी मेरे वामांग में आने का यत्न मत करना, ऐसा कहे। माता सती ने उसी दिन अपना वामांग में आने का जो अधिकार था वो छीन लिया। पत्नी जो होती है वामांग में होती। कभी यात्रा करने जाओ तो पत्नी को बाईं ओर बिठाना चाहिए। कभी घूमने कहीं जाओ पत्नी को बाईं ओर होना चाहिए। आशीर्वाद लेना हो पत्नी को बाईं ओर होना चाहिए। केवल यज्ञ अनुष्ठान पूजा में ही पत्नी दाईं ओर आ जाती है, बाकी सर्वत्र पत्नी का स्थान कहाँ है? वामांग नहीं है, बाईं ओर। सम्मान क्या भगवान शंकर नहीं कर पाए, लेकिन जो मुख्य कारण था वो मुख्य कारण है कि भगवान ने त्याग दिया है माता सती को। अंततः राजा दक्ष ने भगवान शंकर से बैठ करके एक विशाल यज्ञ रचा जी, और जिस यज्ञ में सब देवताओं को निमंत्रण दिया, केवल और केवल भगवान शंकर और माता सती को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। लेकिन अगर बेटी को पता लग जाए मायके में कुछ हो रहा है, बेटी ना जाए, ऐसा हो सकता है? बेटी ने जिद कर दी, भगवान मुझे अपने पिता की यज्ञ में जाना। भगवान शंकर ने बार बार मना किया, देवी वहां जाना ठीक नहीं है, वहां जाएंगे ठीक नहीं। एक तो हमें बुलाया नहीं गया, बिना बुलाए हम कैसे चले जाए? हमारा वहां जाना है देवी, आप जिद ना करो, हमारा वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। माता सती को जिद करने लगी, नहीं भगवान मुझे तो जाना ही जाना है। अंततः भगवान शंकर ने माता सती को भेज दिया, जाओ देवी, यदि आप जाना चाहती हैं तो आप जाइए। आप बिल्कुल अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। ऐसा कहने पर महाराज माता सती भगवान से जाने लगी मायके। भगवान ने अपने गणों को आदेश दिया, करीबन 60,000 गण भेजे गई माता सती के संग, जाओ और मेरी सती को सुंदर सजा धजा कर ले जाओ, क्योंकि भगवान जानते ये वापस नहीं आएगी। सुंदर माता सती को ले जाया जा रहा है, जय जयकारों से पूरी धरा गूंजने लगी सा। भगवान शंकर के जय जयकार लग रहे हैं, जिन जयकारों की ध्वनि को इधर राजा दक्ष ने जैसे सुना तो बोलने लगी, कौन आ गया, जाओ पता लगाओ।
अगर शंकर आ रहे हो तो युद्ध कर देना, उसको आने मत देना मेरे यज्ञ में। महाराज देख के आए भगवान शंकर तो नहीं, लेकिन माता सती जरूर आ रही है। वो सती भी शंकर से संबंध रखने वाली है, इसलिए उससे भी कोई ज्यादा लगाव ना रखी। आई माँ से मिली, बहनों से मिली, सबसे मिलने के बाद सोचा 2 आहुतियाँ जरा दे दूँ अपने पिता के यज्ञ में, और 2-4 आहुतियाँ दे के अपने पिता के यज्ञ को मैं संपन्न कर दूँ। जैसे ही महाराज यज्ञ कुंड के समीप आई तो यज्ञ कुंड के समीप देखा विशाल वो यज्ञ कुंड, जहाँ पर सब देवताओं के लिए आसन लगे हैं, मेरी बहनों के लिए, बहन के बच्चों के लिए, पतियों के लिए, सबके लिए आसन लगे, सिवाय इस भूमि पर मेरे भगवान के सिवाय और ऐसा कोई नहीं जिसका आसन हो। तो माँ भगवती सती को बड़ा क्रोध आया, सोचने लगी कि जिस भूमि पर मेरे पति का स्थान नहीं है वहां पर मैं क्यों ध्यान दे। अगर मायके में भी पति का सम्मान ना हो तो उस मायके का भी बहन को त्याग कर देना चाहिए। पति का जहां पर सम्मान नहीं वहां पत्नी को जाना नहीं चाहिए। आज माता सती ने देखा मेरे पति का यहाँ पर सम्मान नहीं तो क्रोध अग्नि, बड़ा क्रोध माँ को आया। माँ वहीं पर बैठ गई और अपनी योग माया से माँ भगवती ने धरती से अपने शरीर को ऊपर उठा दिया। धरा से जैसे ही शरीर ऊपर उठा और मन में कल्पना की कि आज मैंने अपने पति का जहाँ पर अपमान हो रहा है इस भूमि पर मैं आई हूँ, एक पल भी मुझे अब जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा भगवती कल्पना करते करते योग माया के अधीन होकर आज भगवती ने क्रोधाग्नि की उस आवेश में आकर भगवती ने अपने प्राणार्पण कर दिए। जैसे ही माँ भवानी ने अपना देह त्यागा, इधर जो रुद्रगण थे वो सब एक दूसरे पर, देवताओं पर खूब अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। वहां पर भयावह संग्राम चलने लगा जी। देवताओं का रुद्रगण संहार करने लगे, इधर देवता भी रुद्रगणों को मारने लगे, और मारते मारते जब कुछ रुद्रगण गए भगवान शंकर के पास ये घटना बताई। जैसे इधर भगवान जैसे ही भगवान शंकर को ये पता लगा महाराज, भगवान शंकर भी आवेश में आकर भगवान ने अपनी जटा निकाली और ऋषिकेश की भूमि पर जैसे भगवान ने अपनी जटा पटकी, एक विशाल पहाड़ी 2 भागों में बट गई, जिससे एक भाग से भगवान वीरभद्र और एक भाग से महंकाली की उत्पत्ति हो गई। बोलिए वीरभद्र भगवान की, बोलिए महंकाली मैया की। वीरभद्र भगवान बड़े क्रोध की मुद्रा में आए हैं, बड़े लाल लाल नेत्रों के संग में भगवान वीरभद्र के क्रोध के मारे ओंठ फड़फड़ा रहे हैं। भगवान आदेश दो, मुझे क्या करना चाहिए। इधर माता महंकाली भी बड़े आवेश में अपनी 10 महाविद्याओं के संग प्रकट हो गई, और इधर वीरभद्र अपनी हजारों पक्षों की सेना को लेकर माँ महंकाली मैया अपनी माँ भगवती 10 महाविद्याओं को लेकर अपने संग में अपनी सेनाओं को लेकर चलने लगी, और महाराजा दक्ष का आज यज्ञ ध्वंस और विध्वंसम कर डालेंगे। जो भी देवता मिला महाराज, भृगु मुनि मिले तो भृगु मुनि की महाराज दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी। पूषा नक्षत्र मिले, पूषा ऋषि के महाराज दांत ही तोड़ डाले। जो देवता मिल रहा है आज यहाँ पर देवताओं को अंग भक्त किया जाने लगा। जैसे ही महाराज देवताओं ने देखा ये तो प्रलय आ जाएगी। आज भगवान शंकर भी अपनी बड़ी क्रोध की मुद्रा में, क्रोध के आवेश में आकर भगवान ने सती के देह को उठाया और बड़ा तांडव कर रहे हैं महाराज। भगवान के उसी समय 108 अंग जो है 108 सिद्ध पीठों पर गिरे, और वही भगवती के 108 सिद्ध पीठ बने। बोले जगदम्बे मैया की। गर्भ की जब वो असहनीय पीड़ा को नहीं सह सके, क्योंकि गर्भ की वो बड़ी कठिन पीड़ा होती है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। वो असहनीय पीड़ा ना कभी भूतकाल में हुई हो और ना ही कभी भविष्य में हो सकती है। ऐसी असहनीय पीड़ा को जब देवताओं ने सहा तो भगवान से क्षमा याचना की। भगवान शंकर के कहने पर देवताओं ने वमन के द्वारा उस देश को निकाला, लेकिन अग्नि देवता अभी भी दुखी। तो भगवान ने कहा कि माघ के महीने में जो स्त्रियां आपके पास आए उन स्त्रियों पर आप इस देश को स्थापित कर दें। माघ का महीना
गंगा स्नान करके लौट रही महाराज। ठंड से ठिठुर रही है, ठंड से बचने के लिए महाराज अग्नि को प्रज्वलित किया और अग्नि का जैसे सेवन करने लगे तो उस स्त्री ने जो है गर्भ को धारण कर लिया। सप्त ऋषियों को जब इसका पता लगा तो सप्त ऋषियों ने अपनी पत्नियों को त्याग दिया। वो हिमालय पर आई और वहाँ पर कठिन तप किया, लेकिन वो भी इस तेज को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने इस तेज को हिमालय पर गिराया, हिमालय राज भी इस तेज को सहन नहीं कर सका। हिमालय ने धरा पर गिराया, धरा भी इस तेज को सहन नहीं कर सकी। धरा ने गंगा में गिराया और गंगा में बहते बहते वो तेज सरकंडे की झाड़ियों में जाते जाते एक बालक के रूप में उसका प्रादुर्भाव हो गया। बोले कार्तिकेय भगवान की। तो उससे कार्तिकेय महाराज की उत्पत्ति हुई। जैसे ही कार्तिकेय ने जन्म लिया सो माँ भगवती की ममता उमड़ गई, मात्र भाव जागा और अपने पति को कहा चलो भगवान को बेटे मिल गया। भगवान ने कहा नहीं देती, चिंता मत करो, इसके लिए मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। 6 कृतिकाएं वहां से जा रही थी, सोसी क्षण भगवान ने भिखारी का अवतार लिया। भिक्षु कबरी अवतार भगवान की। भिक्षु बन गया है। भगवान ने कहा हे देवी, जिसके माँ बाप इस बालक को छोड़ के कहीं चले गए हैं, आप इसका लालन पालन करो। तो 6 कृतिकाओं ने लालन पालन किया, इसलिए वो बालक 6 मुख वाला हो गया। बोले सदानंद भगवान। बालक बड़ा हुआ महाराज, समस्त देवता भगवान के पास आए, प्रभु आप आदेश दीजिए। तो भगवान की आज्ञा पाकर देवताओं के द्वारा उस बालक को भगवान शंकर के पास लाए और भगवान शंकर का सुंदर पूजन करके, माँ भगवती जगदम्बा का पूजन करके अंततः वो बालक युद्ध भूमि पर गया और एकाएक करके समस्त देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अनेकानेक दैत्यों का संहार करने लगा। और अंततः उस बालक ने जो तारकासुर नामक महादानव था उसका भी संहार कर लिया। बोले शंकर भगवान। कहीं नहीं गए। माता ने कहा जा बेटा, भगवान ने कहा नहीं भैया, मेरी सारी धरा, मेरी सारी पृथ्वी, मेरा पूरा जगत आप दोनों में समाया है। और अपने माता पिता को सुंदर आसन पर बिठाकर उनकी पूजा करके परिक्रमा कर दी। साहब एक नहीं 7 परिक्रमा कर दी। पिताजी आपने एक परिक्रमा के लिए बोला था और मैंने जगत की 2 परिक्रमा कर दी। आप ही 2 हैं जो सर्वत्र विराजमान हैं और जिन्होंने समस्त चराचर जगत की रचयिता की है। ये वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं। अगर आप बोलते हो कि नहीं तो बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपका स्थान नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप निवास नहीं करते हैं भगवान। ये मां पार्वती आप ही तो, यही जगदम्बा तो है, यही परमात्मा तो है, यही शिव और शक्ति है साथ जो चराचर जगत में समाई हुई है। इसी शिव और शक्ति की चराचर जगत ये जो प्रतिबिंब है कठपुतली। जब न्याय युक्त बात कही तो गणेश जी बुद्धि के भी दाता हैं। कैसे मना करते तो गणेश जी की शादी करा दी महाराज विश्वरूप नामक प्रजापति की कन्याओं के संग, सिद्धि बुद्धि के संग विवाह करा दिया। समय बीतने के पश्चात बच्चे भी हो गए, शुभ लाभ हो गए। कार्तिकेय जी परिक्रमा करके लौट रहे तो रास्ते में मिल गए नारद जी। नारायण नारायण करते करते नारद देवो। नारद किसे बोलते हैं? किसे बोलते नारद? कलयुगी नारद तो उसे बोलते हैं जो यहाँ की माँ वहाँ की यहाँ करे और दोनों के आपस में। ये देवर्षि नारद है जी। अगर इन्होंने किसी की ऐसी भी कराई हो तो उसमें कहीं ना कहीं धर्म का कार्य छिपा है। और उसे बोलो। और दूसरा देवर्षि नारद का एक लक्षण और है, नारद जी की जिसने दर्शन कर दिए उसको भगवान जरूर दर्शन देते हैं। तीसरा इनके नाम का अर्थ है नारद, ना नहीं रद रद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, जो बोल दिया वही सच है। भाव से बोलो। वही है कौन? नारद जी ने कहा भगवान कहाँ से आ रहे हो? बोले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ रहा हूँ। माँ ने बोला था, पिताजी ने बोला था विवाह पहले होगा। अरे बेटा तुम्हारे साथ तो बड़ा छल किया गया। ऐसा छल? तुम्हें झूठ बोल के परिक्रमा करने को भेज दिया और इधर गणेश जी की शादी करा दी। शादी ही नहीं उनके तो वहां पर बच्चे भी हो गए। कार्तिकेय जी आए महाराज घर पर, जैसे देखा वहां तो 2 बच्चे खेल रहे तो वैराग्य आ गया मन में।
कौन सा वैराग्य? वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शमशान वैराग्य, सच्चा वैराग्य और मरकट वैराग्य है। जब पुरुषगण शमशान में जाते हैं महाराज, तो वहां पर एक वैराग्य की उत्पत्ति होती है। देखते हुए क्या यहीं पर आने के लिए यही हमारी मंजिल थी और यहीं पर आने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं? एक दिन हमने नहीं आना है। वहां पर एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान की भूमि पर उसे कहते हैं शमशान वैराग्य। जन्मेंजय के पूछने पर व्यास जी महाराज ने माता सती और मां भगवती पार्वती का एक प्रसंग श्रवण जन्मेंजय को कराया। आज व्यास जी महाराज जन्मेंजय को बड़ा उत्तम ज्ञान देते हैं। बोले बेटा, यद्यपि भगवती की ये जो गाथा है ये तो अनंत है और ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, लेकिन बेटा मनुष्य को कभी भी व्यर्थ का अभिमान नहीं करना चाहिए।